हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइटर्स पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जो हमारा टाइप है प्रॉफिट लॉस में बेईमान दुकानदार। और ये कैसे बन जाते हैं ये ईमानदार दुकानदार से बेईमान दुकानदार, तो इस प्रश्न में आज देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप बेईमान दुकानदार नहीं बनेंगे। तो क्या होता है कि इसमें कोई दुकानदार है और उसने कोई वस्तु 200 में खरीद कर लाया और इसने कस्टमर से ये दावा किया कि मैं जो खरीद मूल्य पर ही आपको वस्तु को दे रहा हूँ। मतलब कि जितने में ये वस्तु खरीद के लाया, 200 में खरीद के लाया है और 200 में ही कस्टमर को ये देने का दावा करता है। फिर भी ये बोल रहा है कि हम लाभ कमा लेंगे, लाभ अर्न हो जाएगा मेरे को। तो वो लाभ कैसे अर्न हो रहा है इसको? तो ये कर रहा है 1000 ग्राम के जगह पे 800 ग्राम वजन को तौलकर ग्राहक को दे दिया। तो यहाँ पर लाभ दिख रहा है इसको। तो ये जो बेईमानी यहाँ पे चल रहा है, कस्टमर को नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे ये बेईमानी कर रहा है और ये दुकानदार को लाभ होगा। ये भी जानते हैं कि लाभ जो होता है वो 2 तरीके से होता है। तो एक तो लाभ होता है कि जो हम जितने में खरीद के लाएं, लागत मूल्य है उससे अगर हम ज़्यादा में बेचेंगे, बढ़ाकर मूल्य बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। दूसरा तरीका ये बेईमानी वाली। तो क्या होता है कि 1000 ग्राम से 800 ग्राम दिया, तो इसमें अगर यूनिट देखें कि कितने यूनिट दिया है, तो यूनिट में वजन देखें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये 5 और 2 से जाएगा तो ये 4। तो ये तो आ गया हमारा वजन का यूनिट। ये हमारा क्या आ गया? वजन का यूनिट, कि जो उसको 5 यूनिट मिलने चाहिए थे लेकिन उसको ग्राहक को दिया गया 4 यूनिट। तो प्राइस क्या हो जाएगा? तो हमारे पास प्राइस जो हो जाएगा वो 4 से 5 हो जाएगा। याद रखेंगे कि जो वजन होता है वो प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 यूनिट से 4 यूनिट हो रहा है तो यहाँ पर प्राइस जो हो जाएगा 4 यूनिट से 5 यूनिट हो जाएगा। तो लाभ कितना का हुआ यहाँ पे? तो 1 का हुआ, 1 यूनिट का हुआ और ये 4 पे हुआ। तो अगर परसेंटेज में देखें तो ये 25%, मतलब ये 25% का दुकानदार ने प्रॉफिट अर्न किया है और दावा किया है कि हमने 200 रुपये में वस्तु को बेच दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको बनाए जाएंगे इसमें, और इसी टाइप से मैंने इसमें प्रश्न को शामिल किया हूँ। दूसरा आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है? एक तो प्रश्न हो गया कि 10% वो वजन वाले हो गए कि 900 ग्राम 1000 ग्राम तोलने चाहिए और लेकिन उसको 900 ग्राम मिला है, तो कितने प्रॉफिट हुआ? ये वजन पर आधारित था। और दूसरा जो आपसे पूछा जाएगा कि 3 आदमी हैं और ये हमारा कस्टमर बनेगा, ग्राहक बनेगा, और ये हमारा दुकानदार है और ये हमारा थोक विक्रेता है जिसको होलसेलर बोलते हैं। तो ये दुकानदार बहुत चालाक है और ये क्या कर रहा है कि जो खरीदते समय, जब ये थोक विक्रेता से जब सामान को खरीद रहा है तो 10% का प्रॉफिट यहाँ पे ले रहा है। 10% का प्रॉफिट ये थोक विक्रेता से ले लिया। जैसे भी करके ये 10% का ये प्रॉफिट कर लिया। मतलब कि 1000 ग्राम उसको लाने चाहिए थे लेकिन उसने 10% प्रॉफिट करके वो 1100 ग्राम सामान को लेके आया। जैसे तैसे भी करके 10% का वो जुगाड़ लगाकर वो 1100 ग्राम लेके आया। लेकिन पैसा तो उसने 1000 ग्राम का ही दिया था वो, लेकिन 100 ग्राम एक्स्ट्रा इसने लेके आया। तो प्रॉफिट कितना हो गया इसका? प्रॉफिट का रेशियो देखें तो 00 से 00 जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो जो हो जाएगा वो 10 रेशियो से 11 हो जाएगा। 10 यूनिट से हमारा 11 हो जाएगा। और फिर क्या किया कि इस दुकानदार ने बेचते समय, जब कस्टमर को जब दे रहा था तो उस समय भी 10% का प्रॉफिट अर्न किया था। तो 10% का ये प्रॉफिट किया तो 10% इसको कम मिला होगा। तो उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम लेकिन मिला उसको 900 ग्राम। 900 ग्राम ही मिला। तो 900 ग्राम मिला तो ये 00 से 00 जाएगा। तो रेशियो में देखें तो 9 से 10 होगा प्राइस। तो 9 से 10 हो गया ये। तो अगर प्रॉफिट देखें तो ये 90 और इधर हो जाएगा 110। 0 से ये 0 जाएगा तो 2 यूनिट का प्रॉफिट होगा और ये 2 यूनिट इस 9 पे होगा। करेंगे तो ये 200/9 आ गया। तो मतलब 22 सही 2/9% ये प्रॉफिट अर्न करेगा कस्टमर। ये हो गया हमारा बेसिक मेथड जिससे ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन एक और तरीका है जिससे प्रश्न
बनते हैं शॉर्टकट मेथड उसको बोलते हैं, लेकिन उसमें आंसर 22 सही 2/9 नहीं आते, 21% आते हैं। कि जैसे कि खरीदते समय इसने 10% का धोखाधड़ी किया है तो 10%, और बेचते समय भी 10% तो 10%, और प्लस 10 × 10 और करेंगे तो 1 0 से 1 0 जाएगा, और ये 0 से ये 0 जाएगा, तो आ जाएगा 10 और 10 20, और प्लस इधर 1 है, तो मतलब 21% का प्रॉफिट किया है दुकानदार ने। ये सक्सेसिव मेथड से बनता है, और उस सक्सेसिव मेथड से बनने के बाद ये 21% आंसर आता है। लेकिन ये एक्चुअली में 21% वो रेलवे मानते हैं कि 21% प्रॉफिट होगा, लेकिन रियल जो परसेंटेज है वो निकल के ये आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि आपको अगर दोनों ऑप्शन में दिया जाए तो आप इसे ही ज़्यादा फुलफिल करेंगे, इसको ऑप्शन को टिक करेंगे, और नहीं दिया गया हो ऑप्शन में तो ये फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये आपको टिक करना होगा। अगर ये नहीं हो तो ये टिक करें, और अगर दोनों हो तो फिर ये टिक करें। कोशिश करें कि इसी से बनाने का आंसर ना मिले, फिर यहाँ पे आइए आप। सक्सेसिव वाली मेथड से प्रॉफिट थोड़ा कम जाता है, जबकि ओरिजिनल जो बेसिक मेथड है उससे एक्चुअल में प्रॉफिट मालूम पड़ जाता है कि दुकानदार को कितने प्रॉफिट हुआ है। चलिए प्रश्न को देखते हैं, और इसमें लिखा गया कि एक दुकानदार है जो क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचने का दावा करता है और 1 kg की जगह पे 900 ग्राम वस्तु देकर प्रॉफिट करता है। तो दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो उसने 1000 ग्राम उसको देने चाहिए थे। ईमानदारी से देखे तो 1000 ग्राम उसको देने चाहिए थे, और 1000 ग्राम देने चाहिए थे, लेकिन उसने दिया कितना? 900 ग्राम, और बोलता है कि हम क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर 1000 ग्राम से 900 ग्राम अगर दे रहा है, देने चाहिए था 1000 ग्राम लेकिन दिया 900 ग्राम, रेशियो में देखें तो कितने हो गए? ये 00 से 00 जाएगा। तो वेट का जो वजन का जो रेशियो होगा वो 10 यूनिट से 9 होगा, यानी 10 देने चाहिए थे, मिला उसको 9, तो प्राइस क्या हो जाएगा? 9 यूनिट से 10 यूनिट हो जाएगा, सिंपल है। तो प्रॉफिट कितना हुआ इसका? तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 यूनिट का हो रहा है, और ये 1 यूनिट किस पे हो रहा है? 9 पे हो रहा है, और 9 से अगर करेंगे तो 100/9 मतलब 11 सही 1/9% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 11 सही 1/9% जो है वो दुकानदार को प्रॉफिट होगा। याद रखेंगे, ये कस्टमर को नहीं, शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा उसी तरह से है, जिसमें लिखा गया कि 1 kg की जगह पे 850 ग्राम 850 ग्राम वजन का प्रयोग करके दुकानदार प्रॉफिट करता है। तो कितने का % का प्रॉफिट हुआ? तो 1000 ग्राम उसको मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको मिला 850 ग्राम। तो रेशियो में देखें तो यहाँ पर तो 1 ही 0 जाएगा, 1 0 से ये 0 जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, और 5 से ये जाएगा तो ये 17 बार में। तो वेट का जो रेशियो आया वो 20:17 आएगा। मिलने चाहिए थे 20 यूनिट, मिला उसको 17 यूनिट, तो प्राइस क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो कितने यूनिट का वो प्रॉफिट कर रहा है? 3 यूनिट का कर रहा है, और किस पे कर रहा है? 17 पे। तो आ जाएगा ये 300/17, 300/17 आ जाएगा। और जब 300/17 आ जाएगा तो इसको लिखेंगे कैसे? 17 सही और 11/17%। ये प्रॉफिट हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा कि जो दुकानदार को जो प्रॉफिट होगा ये 17 सही 11/17% सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो कस्टमर को नहीं हो रहा है, दुकानदार को हो रहा है। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर, और हमारा तीसरा प्रश्न है जिसमें लिखा गया एक बेईमान दुकानदार है जिसने खरीदते समय 10% का बेईमानी और बेचते समय भी 10% का बेईमानी कर लिया। दोनों जगह से बेईमानी ही बेईमानी, और दिमाग में क्या चल रहा होगा? प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो बेईमानी कीजिए और प्रॉफिट कमाइए, इस प्रकार से उसके दिमाग में चल रहा होगा। और पूछा जा रहा है कि दुकानदार ने कितने % का प्रॉफिट कर लिया है। तो अगर सक्सेसिव के मेथड से देखा जाए तो 10% खरीदते समय, फिर 10% उसने बेचते समय भी धोखाधड़ी किया है ग्राहक के साथ, और प्लस 10 × 10 सक्सेसिव लगाकर जब निकालेंगे तो ये 20 और प्लस इधर का 1 मतलब 21% आ जाएगा।
तो एक्चुअली में 21% हमारे ऑप्शन में भी 21% है। इसका ऑप्शन है सी, इसका सही आंसर है कि ऑप्शन में अभी 21% दिया गया है तो हम सक्सेसिव लगाकर यूज कर रही है। लेकिन अगर 10% खरीदते समय अगर दुकानदार ने प्रॉफिट किया है तो मतलब कि 1000 ग्राम उसको मिलने चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट किया 10% का, तो मतलब 1100 ग्राम वो लेके आया है। होलसेलर जो थोक विक्रेता है उससे 10% का जो प्रॉफिट किया तो होलसेलर को देने चाहिए थे 1000 ग्राम, लेकिन उसको मिला 1100 ग्राम। जैसे भी करके उसने 1100 ग्राम ले आया तो प्रॉफिट क्या हो गया, ये प्राइस क्या हो जाएगा, 00 से ये 00 जाएंगे तो 10 से ये 11 हो रहा है। फिर बेचते समय उसने 10% का प्रॉफिट किया है तो बेचते समय उसको 1000 ग्राम देने चाहिए थे ना। जब बेच रहे थे तो उसमें 1000 ग्राम देने चाहिए था, लेकिन उस समय वो 10% कम ही दिया है तो 900 ग्राम ही कस्टमर को चिपका कर और भेज दिया। तो 900 ग्राम अगर उसको दिया गया है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 10 से 9 हो रहा है तो 9 से 10 हो जाएगा प्रॉफिट। बेचते समय 9 से 10 होगा, लेकिन खरीदते समय वो तो लेके आ रहा है ना, तो इसलिए 10 से 11 हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो ये 90 और ये हो जाएगा 110, 10 से ये 10 जाएगा तो 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है और ये 9 पे हो रहा है। और 100% निकालने के लिए तो 200/9 मतलब कहने का मतलब 22 सही 2/9% जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दुकानदार ने जो प्रॉफिट किया है वो एक्चुअली में 22 सही 2/9% का प्रॉफिट किया है, लेकिन सक्सेसिव मेथड से देखा जाए तो ये 21% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि आपको जो प्रश्न में अगर दिया जाता है ये तो हम इसी को ऑप्शन टिक करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल अभी ऑप्शन में 21% है तो सक्सेसिव मेथड लगा है इसमें और सक्सेसिव से बनाए हैं तो 21% आया है। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो चौथा प्रश्न है सेम उसी तरह से, जिसमें लिखा गया एक दुकानदार ने खरीदते समय 20% का लाभ और बेचते समय 30% का लाभ कमाया, तो फिर ये कितने परसेंट का ये प्रॉफिट किया है। तो खरीदते समय अगर 20% और बेचते समय 30%, तो 30 20 50 तो यहीं पे दिख रहा है, प्लस 20 × 30 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 50 + 6 मतलब 56% का इसने प्रॉफिट कमाया। जो दुकानदार ने 56% का लाभ अर्न किया है और दावा क्या किया है कि हमने क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचा है। बहुत भोला बन रहा है ये, तो बेईमानी तो कर रहा है ये, 56% तो लाभ अर्न कर रहा है ये और काफ़ी ज़्यादा कर रहा है ये, लेकिन एक्चुअली में इसका जो प्रॉफिट है इससे ज़्यादा है। 20% उसने तो क्या किया कि होलसेलर से प्रॉफिट करके लाया है, तो 20% करने का मतलब कि होलसेलर से 1000 ग्राम लाने चाहिए थे, लेकिन प्रॉफिट करके वो लाया है 1200 ग्राम। 20% वहाँ से जैसे भी करके जो भी जुगाड़ हुआ वहाँ पे से लगाकर और ये 200 ग्राम एक्स्ट्रा लेकर आया, 20% एक्स्ट्रा लेकर आया है। और प्राइस जो होलसेलर को जो दिया गया वो 1000 ग्राम का ही दिया गया। अगर 1200 ग्राम का दिया जाता प्राइस तो फिर प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट तो होता ही नहीं दुकानदार को। लेकिन इसने क्या किया कि लाया इतना ही है, 1200 ग्राम लेके आया है, लेकिन पैसा जो दिया वो 1000 ग्राम का दिया, तभी तो प्रॉफिट हुआ है ना। तो रेशियो में देखा जाए तो कितना रेशियो है इसका, 5 और इधर हो जाएगा 6, मतलब प्राइस 5 से 6 हो रहा है मतलब। और इसके बाद हम 30% का जो प्रॉफिट बेचते समय जो हो रहा है तो उसको मतलब कस्टमर को 1000 ग्राम देने चाहिए थे बेचारे को, लेकिन उसने 700 ग्राम ही बेचारे को मिला, 700 ग्राम ही मिला। तो प्राइस क्या हो जाएगा, 10 से 7 हो रहा है तो 7 से 10 हो जाएगा प्राइस बेचते समय, तो ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखते हैं 35 और इधर 60, 5 से जाएगा तो 7 बार में और इधर 12, 5 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है और ये 5 यूनिट का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 7 पे हो रहा है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 500/7। तो जब इसको करेंगे 7 से डिवाइड तो 500 में, तो 7 से 7 बार में 1 0 1 और 7 3 फिर 0.0 4, फिर ये जाएगा 2, यानी कि 71.42% समथिंग ये आएगा आंसर। और काफ़ी ज़्यादा है, 56 से भी ज़्यादा परसेंटेज का प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन सक्सेसिव मेथड से हमको
56% ही मिला है। तो एक्चुअली में जो इसका ओरिजिनल जो प्रॉफिट है ये है, ये नहीं है। ये तो ऑप्शन के अनुसार दिया गया आंसर है, लेकिन एक्चुअली में 71% का ये प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड से आने चाहिए प्रश्न बनाने, क्योंकि दोनों मेथड से जब आएंगे तो किसी भी प्रकार से आप प्रश्न को टैकल कर लेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। हमारा आज का जो 5वां प्रश्न है उसको होमवर्क में रख लेते हैं। और ये हमारा, इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में जो ए से बी की ओर जो वस्तु बेचा गया था, ए से बी और बी से जो सी को वस्तु बेचा जाए, उसी पर आधारित प्रश्न है। और उम्मीद करते हैं कि जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो इस प्रश्न को जरूर आप बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए होंगे तो फिर आप हमेशा की तरह इस बार भी बोल रहा हूँ कि जो आप बुक से ज़रूर बनाएं, क्योंकि बुक ही आपको प्रैक्टिस के लिए मजबूत एक स्ट्रॉन्ग बना सकता है। क्योंकि ये वीडियो एक छोटा सा एक शॉर्ट है जिसमें आप थोड़े से माध्यम से एक रास्ता समझ लीजिए इसको देखने का, लेकिन प्रोसेस आपको बुक से ही फॉलो करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बात समझ में आ गया होगा, और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप पे बात करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।